तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेबल और फॉर्म बनाना सीखे थे। पिछले क्लास का वीडियो। अच्छा ठीक है, पिछले क्लास में 2 वीडियो बना था ना, लाइन बीच में कट गया था। अच्छा ठीक है, वो और प्लस अभी वाला वीडियो हम क्लास के बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 चीजें बचा हुआ है HTML में, एक डिवीजन टैग और एक एंटिटी पढ़ाना बाकी है, बस 2 चीजें। तो डिवीजन टैग का काम क्या होता है, जिस तरह से हम टेबल बनाते हैं HTML में, तो टेबल के जगह पर डिवीजन टैग का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे स्क्रीन को मल्टीपल रो और कॉलम में डिवाइड करना, यही इसका मेन काम होता है। तो पहले के जमाने में जो वेबसाइट वगैरह बनते थे वो टोटली बनते थे टेबल पे, लेकिन आज के जमाने में जितने भी वेबसाइट बनते हैं सारे के सारे वेबसाइट बनते हैं किस पे, डिवीजन टैग पे। जैसे तुम गौर से देखो, हम यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, अभी PPU का साइट दिखाते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। गए, क्लिक किए, ये साइट खुल गया पाटलिपुत्रा। अब इसका कोड अगर किसी भी वेबसाइट का अगर तुमको जानना होगा इसका कोड क्या है, तो उस वेबसाइट पे राइट क्लिक करके और क्लिक करना व्यू पेज सोर्स, ये है ना वेबसाइट, इस पर राइट क्लिक करो और क्लिक करो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स, दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। इसका एक रफ लेआउट में कोड तुमको दिखा देगा, देखो तो, देखो नीचे आते हैं, देखो तो खाली डिवीजन है, गौर से देखो, खाली डिव है, डिव 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 डिव, जहाँ देख रहे हो डिव है। लिंक वगैरह तो एंकर टैग से है कि नहीं, है ना। देखो ये पूरा का पूरा डिवीजन पे बेस्ड है, देखो ये पूरा का पूरा वेबसाइट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन लिस्ट बनाया हुआ है, या तो एंकर टैग है, लिस्ट के अंदर में क्या है, एंकर टैग लगाया हुआ है, देखिए देखो खाली डिवीजन 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 डिवीजन, जहाँ देखो ये डिवीजन ये डिवीजन ये डिवीजन ये डिवीजन, खाली डिवीजन पे बना हुआ है। क्योंकि डिवीजन पे बनाया हुआ मतलब डिव टैग से बनाया हुआ साइट थोड़ा सा फास्ट होता है इन कंपेयर टू टेबल, तो डिवीजन टैग जो होता है वो पेयर टैग होता है, सिंपल सा। कैसे हम लोग करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे क्या, div div, और यहाँ पे जाएंगे /div को बंद कर देते हैं, बस एक डिवीजन ले लिए, और यहाँ लिखते हैं PRAKSH प्रकाश कुमार, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ पे देते हैं विकास कुमार, देते हैं मनीष कुमार, 3 नाम लिख दिए, और इसको हम जा करके यहाँ पे रन कराते हैं क्रोम में, सेव किए और यहाँ पे जाकर के इसको हम रन कराते हैं। तो 3 नाम तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये देखने से पता तो नहीं लग रहा है कि डिवीजन में है या नहीं, ऐसे तो नहीं पता लग रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि डिवीजन में है कि नहीं, तो डिवीजन पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, और डिवीजन का कोई अपना प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता ही नहीं। तो ये किसका यूज करता है, ये CSS का प्रॉपर्टी यूज करता है। तो एक लाइन का हम कस्टमाइज CSS लिख देते हैं, इसको याद कर लेना क्योंकि CSS अलग ही एक कोर्स होता है। तो लिखते हैं STYLE स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे हम कर देते हैं जा करके येलो डबल कोट बन सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन और डबल कोट बन, ये एक लाइन का हो गया येलो। अब उसके बाद यहाँ पे जाकर के कॉपी की है और यहाँ पे दे देते हैं पेस्ट करके श्याम और यहाँ पे जाकर के हम कर देते हैं रेड, हो गया। अब देखो जाकर के 3 अलग अलग कलर हो गया, तो पता चला कि सही में डिवीजन हुआ। अब हम चाहते हैं क्या कि इसका हाइट और विड्थ को सेट करें, तो हम जाएंगे कहाँ पे, इस पेज पे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका लिख देंगे HEIGHT, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे जा करके WIDTH विड्थ यहाँ पे है 100 पिक्सल,
1 का और इसका कर देते हैं 150 और इसका कर देते हैं 200। अब देखो जाकर रिफ्रेश करते हैं। देखो आ गया है ना। मतलब हाइट कितना दिए थे 100, एक का दिए थे 50, एक का 150, एक का 200। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे जाकर के एक का देते हैं हाइट, इसका कर देते हैं 150 150 150, इसका कर देते हैं 250, इसका कर देते हैं 350। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, हुआ ना। तो हम किसी भी तरह का कस्टमाइज शेप अगर चाहेंगे वेबसाइट पे तो बना सकते हैं। और हर शेप बना रहता है डिवीजन टैग से। जैसा चाहोगे वैसा डिवीजन तुम जहां जहां जैसा तुम चाहोगे वैसा बना सकते हो। लेकिन डिवीजन टैग अकेले नहीं कुछ कर सकता है, इसके लिए इसमें तुमको CSS इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सब जो अभी देख रहे हो जो हम लिख रहे हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है ना, ये CSS है। ये HTML नहीं है, ये अंदर वाला जो है CSS है। और CSS का अलग से कोर्स करने में तुमको 1 महीने का टाइम लगेगा। इसे केवल डिजाइनिंग का ही काम होता है सारा, शेडो देना हो, कलर देना हो, एनिमेशन लगाना हो, सब चीज CSS से होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया डिवीजन टैग क्या होता है। एक होता है क्या कि जैसे हम लोग उसको कहते हैं इंटिटी इन HTML। इंटिटी का मतलब होता है क्या, तो HTML में अगर मान के चलो कि हमको कॉपीराइट का सिंबल अगर लाना हो कहीं से, रुपया का सिंबल लाना हो कहीं से, हमको अल्फा का, बीटा का, गामा का सिंबल लाना हो, तो लोग करता क्या है, बहुत लोग उसका फोटो कहीं ना कहीं से छोटा सा कहीं कटिंग कर देगा, उसी को इंसर्ट कर देता है। कहीं ना कहीं क्या करेगा, छोटा सा फोटो कहीं ना कहीं देखेगा, IMG टैग से क्या करता है, ले आता है। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इंटिटी। अगर मान के चलो कि हमको लिखना है यहाँ पे लगा देते हैं हम BR टैग, ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे हम जाकर के लिखते हैं 180, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, SUP, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं O 0, यहाँ पे SUP ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे जा करके रिफ्रेश करते हैं, देखो तो नीचे में क्या दिखा, ऐसा दिखा, दिख रहा है ना ये 180 डिग्री। और हम एक और क्या काम करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं क्या, ये लगा देते हैं, फिर यहाँ पे लास्ट में जाकर के BR। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे कॉपी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस दो, M% लगा करके लिखो DEG। DEG से का मतलब है डिग्री, इसी को कहते हैं इंटिटी। इंटिटी तो जो होता है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है नेम्ड इंटिटी और एक होता है ASCII इंटिटी। नेम्ड इंटिटी जो होता है ना, वो नाम से आता है, बस तुमको नाम पता होना चाहिए उसका। ASCII इंटिटी होता है, उसका एक कोड होता है, कोडवर्ड होता है, उस कोडवर्ड से आता है। जैसे किसी का रहेगा हैश लगा करके कोड होता है, #347A, मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिक कोड रहता है। तो वो तुमको कोड पता कैसे चलेगा, तो देखो रन में जाकर के टाइप करना कैर मैप। तो कैर मैप पे जब तुम जाओगे, ठीक है, ये कैरेक्टर का मैप देख रहे हो ना सब। तो यहाँ पे जब जैसे कि हमको लेना है ये सिंबल, ये वाला लेना है, तो देख रहे हो ना कैरेक्टर का कोड यहाँ पे दिख रहा है 0x28, यहाँ पे दिख रहा है ना कुछ, देख लो, इसको नहीं दिख, ये हम यहाँ पे लिए ना, इसका कोड यहाँ पे दिख रहा है 0x28। अगर हम ले रहे हैं ये वाला कोड, इसका कोड चेंज हुआ, इधर तक कोड चेंज हो रहा है, देखो ये वाला ले रहे हैं तो कोड चेंज हो रहा है। यही कोड या तो डालना पड़ेगा या तो इसका नाम। तो यही होता है, ये होता है तुम्हारा ASCII इंटिटी, मतलब इसका कोड होता है इससे। नाम इंटिटी का मतलब कि तुमको उसका नाम पता होना चाहिए, नाम से आएगा। तो हमने यहाँ पे दिया M%DEG दे दिया। जब यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं तो दोनों आया। अब ये बताओ कि दोनों में सबसे बेस्ट तुमको कौन लग रहा है, सेकंड वाला।
हुआ ना, यहाँ पे एक स्पेस हम हटा देते हैं, ये वाला देखो एकदम सट जाएगा। तो सेकंड वाले रियलिस्टिक लग रहा है, और ऊपर वाला लग रहा है, वो लग रहा है वो है सही में वो का, देखो राउंड अप जो चारों तरफ से है, एक तरफ दो तरफ मोटा है, दो तरफ पतला है, वो का लग रहा है ऊपर नीचे पतला, इधर इधर चौड़ा, लेकिन उधर एकदम गोल है। उसी को कहते हैं क्या, एंटिटी। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंटिटी का नाम क्या होता है? गूगल है, गूगल में जाओ, लिखो कॉपीराइट एंटिटी नेम, तो लिख देगा %CPY, चाहे COPY कॉपी, है ना, अल्फा का, बीटा का, गामा का। तुमको किसी भी तरह का अगर चाहिए एंटिटी, तो उस एंटिटी का नाम तुमको गूगल से पूछना पड़ेगा। कोई किताब में लिखा हुआ तुमको नहीं मिल सकता है। टोटल कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। रुपया का क्या होता है, सब तुमको मिल जाएगा। लिखोगे रुपया का सिंबल, जैसे लिखना, कहीं आपको लगाना है डॉलर, तो बहुत लोग क्या करता है, डॉलर का सिंबल लगाएगा, कहीं यूरो लगाना है, रियाल लगाना है। तो ये सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम को जानना होगा, या गूगल से पूछो कि इसका एंटिटी का नाम क्या है, लगा दो, अपने आप आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबका? अब इसके बाद ये हम लोग का HTML का द एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट नेटवर्किंग का थ्योरी पार्ट लास्ट में पढ़ाएंगे, एक दो क्लास पहले इंटरनेट। तो सबसे पहले इंटरनेट की बात करेंगे। तो इंटरनेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। जिसको आता है सीधे बोल देना कि आता है, आगे बढ़िए, फालतू का समय नहीं वेस्ट करना। तो कहता है कि ईमेल आईडी को बनाने के लिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस बारे में समझा दे रहे हैं, बना तो सभी लोग लेते ही होंगे, नहीं अगर जानता है तो एक बार बता देते हैं। ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है, इस दुनिया में अगर तुम कहीं भी जाओगे, नॉर्मली विदाउट इंटरनेट की बात करें, तो तुमको एक यूनिक आईडी मिलता है सब जगह। अगर कोई ऐप को तुम लॉगिन करते हो तो तुमको मोबाइल नंबर चाहिए होता है, चाहिए होता है। कॉलेज में जाते हो तो तुम्हारा एक यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। बैंक में जाते हो तो बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, वो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन होता है, ये तुम्हारा आईडी है। उसी तरीके से दुनिया में हर एक इंटरनेट यूजर का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक मेल आइडेंटिफिकेशन। अगर तुम विदाउट ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन छोड़ करके, अगर ऑनलाइन तुम कुछ भी अगर इधर से उधर अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम्हारा अपना एक आइडेंटिफिकेशन होना एकदम जरूरी है। और उसी के लिए हम लोगों को ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से अगर हमको अकाउंट खुलवाना है तो मल्टीपल बैंक्स है, तुमको जिसमें मन उसमें खुलवा अपने हिसाब से। बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जिसमें मन उसमें तुम जाकर के एडमिशन ले सकते हो। तुमको सिम निकालना है, बहुत सारा कंपनियां है, जिसका मन उसका तुम ले सकते हो, कोई रोक टोक है नहीं। उसी तरीके से ईमेल आईडी को भी बनाने के लिए मार्केट में n नंबर ऑफ कंपनियां अवेलेबल है, जो तुमको ईमेल आईडी बनाने का फीचर प्रोवाइड करती है। तो ईमेल आईडी जब बनाने का वो फीचर प्रोवाइड करती है, तो अगर मान के चलो कि तुम्हारा ईमेल आईडी बनाने के लिए पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम यूनिक होना चाहिए, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम यूनिक होना चाहिए इंटरनेट यूजर के लिए। और वो जो भी मतलब कि यूनिक आईडी होता है पूरे दुनिया में यूनिक होना चाहिए। और जब तुम बनाओगे, सपोज करो कि हम यहाँ पे देते हैं PK3478, तो PK3478 मेरा यूनिक नाम हो गया। @gmail.com अगर जीमेल पे बनाएंगे तो, अगर याहू पे बनाएंगे तो @yahoo.com, अगर हॉटमेल पे बनाएंगे तो @hotmail.com, अगर इंडिया टाइम्स पे बनाएंगे तो @indiatimes.com, अगर हम रेडिफ पे बनाएंगे तो @rediffmail.com, अगर आउटलुक पे बनाएंगे तो @outlook.com। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारा अपना केवल नाम होता है, बाद में जो नाम होता है वो कौन किसका लगाना पड़ता है, जिस कंपनी के द्वारा बनाएंगे उसका नाम एगो तुमको टैगलाइन के रूप में लगाना पड़ेगा। किस लिए वो लगा देता है, ताकि पता चले कि हाँ मेरा ईमेल आईडी है। समझ में आया? सेम नाम से तुम अलग अलग ईमेल आईडी बना सकते हो, सेम मोबाइल नंबर से 5 बैंक में अकाउंट हो सकता है। उसी तरीके से सेम नाम से तुम हर तरह का अलग अलग हो सकता है, कि उसी नाम से तुम जीमेल पे बना लो, उसी नाम से तुम्हारा हॉटमेल पे बना लो, उसी नाम से तुम याहू पे बना लो, उसी नाम से तुम आउटलुक पे बना लो, जिसमें मन तुम उसमें बना सकते हो। ठीक है। अब सवाल ये है कि सबसे बेस्ट कौन होता है। ठीक है, तो आज के डेट में सबसे बेस्ट ईमेल आईडी की अगर बात आता है, तो सबसे बेस्ट ईमेल आईडी जो है वो है तुम्हारा आउटलुक
ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली यूज टू के हिसाब से देखोगे तो gmail.com, जीमेल ज्यादा यूज टू, हैक बड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बात करोगे आउटलुक ये सब का तो उसको थोड़ा टफ है करना, बहुत आसान नहीं। तो जो जीमेल है ना वो गूगल का है, और हॉटमेल जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। हॉटमेल जो है या live.com, ठीक है, या outlook.com, ये किसका है? ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट तुम जितना भी लैपटॉप खरीदते हो तो तुम्हारा जीमेल आईडी अगर होगा तो बोले कि नहीं हमको जीमेल आईडी नहीं चाहिए, उसका अलग से एक बनाता है क्या, hotmail.com या outlook.com, और उसी से तुम्हारा लॉगिन कर देता है। और उसी लॉगिन से जैसे इसका ये है ना, इसका हम जाकर के देखो खोलते हैं, WINWORD विनवर्ड, ये यहाँ पे खोले ना, तो देखो यहाँ पे विशाल नाम है इसका। अब देखो यहाँ पे साइन इन किया हुआ होगा इसका, देखो इसका अपना ईमेल आईडी देखो था, मोबाइल नंबर से साइन इन है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ना, देखो ना माइक्रोसॉफ्ट सिंबल है। तो अगर दुनिया में जितने भी ईमेल आईडी मतलब कि लैपटॉप है, उतना ईमेल आईडी पक्का हॉटमेल का होगा ही होगा। जो एक आदमी अगर मान के चलो कि तुम्हारा जीमेल पे अकाउंट है, ठीक है, और तुम खरीद लिया लैपटॉप, किसी को नहीं पता, अब जा करके अगर लॉगिन अगर कर लिया गलती से, तो उसका मतलब कि खत्म, वो ईमेल आईडी से लॉगिन हो ही नहीं सकता है। तुमको फिर से सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, ना रीसेट करना पड़ेगा, वापस तुमको फिर से किस पे करना पड़ेगा, जीमेल अथी आउटलुक या तो हॉटमेल से करना ही पड़ेगा, ये हॉटमेल से तुमको करना पड़ेगा। हॉटमेल और आउटलुक दोनों सेम। बहुत सारी अमेरिका की बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पे जीमेल एक्सेप्टेड नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही जगह कंपनी। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, उसी जगह पे एक से एक लोग दुनिया में बैठे बैठे दिमाग लगाते हैं कि दुनिया को कैसे कंप्यूटर के इशारा पे हम नचाएं। बैठे बैठे वहीं से यूट्यूब, वहीं से तुम्हारा ट्विटर, वो सबका हेडक्वार्टर वहीं पे है, उसी जगह पर पूरा हब है वहाँ, सिलिकॉन वैली कहा जाता है उसको। देखने में जाओगे तो देखना वहाँ के लिए एक ख्वाब ही रहता है किसी के लिए। हम लोग आईटी के बंदा है, हम लोग जब चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, बोले कि वो रिसर्च करना चले जाएंगे। लेकिन कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई भी अगर बोले जाने के लिए, हमको कितना भी बड़ा नेता नहीं जाने देगा उसको। लेकिन अगर हम आईटी के बंदा है तो पूरी दुनिया में हम कहीं भी घूम सकते हैं। बोले कि हमको एगो चीज का रिसर्च करने जाना है, या हमको एक चीज पे एनालिसिस करने जाना है, हम कुछ बनाए हैं वहां उस पर ये करने जाना है, तो हमको 1 मिनट में वीजा क्लियर कर देगा, विदिन आवर में। आज अप्लाई करेंगे 5-7 दिन में वीजा मेरा अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल आदमी चाहेगा कि हम जाएं वहां पे, तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब कभी हो नहीं सकता, पर भी वहां पे तो काम ही नहीं करता, ठीक है। तो या तो कोई रिलेटिव अगर रह रहा है तो थोड़ा आसान होता है कि हाँ जाना है हमको लाने के लिए, इससे कह करके तुम 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ईमेल आईडी बनाने के लिए सिंपल सा, तो अगर तुम नॉर्मल यूज करते हो जीमेल, तो आज के डेट में ऑलरेडी तुम्हारे मोबाइल से लेकर के सब जगह पर जीमेल लॉगिन है। लेकिन आउटलुक या हॉटमेल ये आसान नहीं होता है लॉगिन सब जगह, और अगर लॉगिन करोगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा अपने। इसीलिए तुम्हारा गूगल हर एक चीजें जानता है। गूगल जो है तुम क्या करते हो नहीं करते हो, एक एक एक्टिविटी तुम्हारा वो उठा करके खतियान बता सकता है, हर एक एक्टिविटी को। तो ईमेल आईडी बनाना तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, लेकिन स्टेप क्या है बता देते हैं। जैसे तुम अगर बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या होता है, तुमको एक फॉर्म देता है भरने के लिए, अकाउंट खुलवाने से पहले देता है ना, तो भरते हो, बोलता है ठीक है आपका अकाउंट खुल गया। तो वो फॉर्म जो होता है ना, वो रहता है तुमको क्या, कागज पर रहता है, और उसी को कंप्यूटराइज फिर बाद में भरता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही कहानी, यहाँ पे जाना है, जीमेल पे क्लिक किया, खोल दिया यहाँ पे, चाहे सीधे लिखो यहाँ पे google.com, गूगल पे जाकर क्लिक करो ना, google.com खुल जाएगा, खुल गया। गूगल के कोना पर यहाँ पे देखो तो कहीं लिखा हुआ है जीमेल, इस पे जाके क्लिक करो, इसका मेल खुल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाएंगे, इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं, लिखते हैं जीमेल। जब लॉगिन नहीं रहेगा उस समय में बात करना है यहाँ पे। तो देखो साइन इन है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, साइन इन क्रिएट अकाउंट और वर्क। जब अकाउंट पे क्लिक करते हैं क्रिएट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम @gmail अपने आप लगा दिया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और शो पासवर्ड यहाँ पे है ना। इतना चीजें देने के बाद जब नेक्स्ट करोगे, ठीक है,
तो पूछेगा तुम्हारा मोबाइल नंबर या एक और ईमेल आईडी, दो चीजें। तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उससे तुम्हारा ईमेल आईडी बन जाएगा। बहुत इजी है, सबको आता है ना करने? किसी को नहीं आता है तो बता, आता है ना? नहीं आता, चुल्लू पानी में डूब मरो। ठीक है, हाँ, आता है मरने चुल्लू पानी में? फिर जिंदा हो गई है तो फिर मरने का क्या फायदा। चलो ये तो समझ में आ गया। जब तुम्हारा ईमेल आईडी बन जाएगा तो बनने के बाद अब ईमेल आईडी में क्या क्या फीचर्स होते हैं ये बताते हैं। अगर मान के चलो कि कोई ईमेल आईडी है, ठीक है, जीमेल पे हम गए, खुल गया। तो अगर किसी को तुमको भेजना है मेल, तो सिंपल सा सबको पता है, या तो कंपोज पे क्लिक करो या तो सेंड मेल नाम का एक ऑप्शन रहेगा, या तो कंपोज या तो सेंड मेल, दो चीज में से कोई एक चीज जरूर रहेगा, बस दो ही चीजें रहता है, सेंड मेल या तो कंपोज। तो वहां पे तुम जाओगे। अब यहाँ पे टू का मतलब है टुवर्ड्स, जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि लिखते हैं pk5g@gmail.com। हम अपना ईमेल आईडी लिख दिए, फिर कॉमा देंगे। ठीक है, एक और आदमी का लिखना है तो देते हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, pk5g के, हाँ एक आ गया। अब देखो कॉमा दे करके तुमको जितना पर्सन का नाम लिखना है उतना पर्सन का तुम दे सकते हो। एक बार में 255 लोगों को मेल जा सकता है, 255% को मेल भेज सकते हो तुम, काफी होता है उतना। उसके अलावा यहाँ पे होता है क्या, सीसी और बीसीसी। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी। मान लेते हैं कि मेरा कंपनी है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको एक मेल भेजे, इसको एक मेल भेजे, इसको मेल भेजेंगे ना, इसको पता चल जाएगा ना कि हम इसको भेजे, अगर वहां पे कॉमा दे दे देंगे तो। लेकिन जैसे ही बीसीसी में अगर ये डाल देगा ना इसका नाम, हम अगर डाल देंगे इसका नाम, तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि उसको भी मेल हम किया है। बीसी का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड का मतलब अंधा, सामने वाला को अंधेरे में रख, समझ आया ना। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, हालांकि सीसी का उतना यूज करता कौन। ठीक है, तो वही कहता है कि बीसीसी पे अगर तुम क्लिक करके जिसका नाम दे दोगे तो उस पर्सन को नहीं पता रहेगा कि ये मेल कितने लोगों के पास गया है, नहीं तो मेल कितने लोगों के पास होकर के आया है सब किसी सामने वाला को पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब सब्जेक्ट में तुमको जो भी डालना है डाल दो। ठीक है, दे देते हैं टेस्ट मेल, TEST टेस्ट, टेस्ट मेल दे दिए। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हाय दिस इज टेस्ट मेल, कर दिए। अब यहाँ पे मारेंगे सेंड तो चला जाएगा, ये तो सबको पता है। और उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट होता है, देखो अटैचमेंट अगर तुमको करना है कुछ भी तो यहाँ से कोई एक फाइल को अटैच कर दो। अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, जब अटैचमेंट अगर डालोगे तो एक लाइन जरूर लिखना, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। समझ में आया ना? इससे क्या होता है, सामने वाला अगर अटैचमेंट है वो देख लेता है कि हाँ यहाँ पे मैसेज उसको पता चल जाता है। तो कभी कभी अटैचमेंट पता ही नहीं चलता है, तो वहाँ पे प्लीज फाइंड अटैचमेंट करके उसको दे सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद ये तो हो गया अटैच फाइल, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, इसके बाद देखो इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक में क्या कहता है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि मान के चलो कोई यूट्यूब का स्टडी वीडियो तुमको किसी को भेजना है, मान के चलो यूट्यूब का स्टडी वीडियो अगर हमको किसी को भेजना हो तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के इसके लिंक को कॉपी कर लिए, इसको जाकर के हटा दिए, ऊपर वाला लिंक कर लिए। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करते हैं इंसर्ट लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या दिखे, लिख देते हैं क्लिक टू प्ले, जो भी तुमको देना है सॉन्ग, ऐसा जो तुमको मनो लिख दो और यहाँ पे कर दो ओके। तो देखो तो यहाँ पे आ गया क्लिक, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जाके जैसे ही मारेंगे अपने आप आ जाएगा। देखो जब तुम्हारे पास मेल जब जाएगा तो क्लिक करोगे तो सीधे कहाँ लेके चल जाएगा, यूट्यूब। ठीक है, तो ये सही वे होता है ये करने का। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या है, इमोजी, कोई इमोजी अगर तुमको चाहिए, अगर गूगल ड्राइव से अगर तुमको कोई चीजें चाहिए तो गूगल ड्राइव पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से तुमको जो भी चीजें चाहिए वो चीजें यहाँ से तुम ले सकते हो, कोई फोटो वगैरह या फिर लेना हो तो यहाँ से ले करके यहाँ पे इंसर्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। समझ में आया ना?
गूगल ड्राइव से तुम ले सकते हो। उसके बाद अगर तुमको कोई फोटो अगर लेना हो कहीं से सेपरेट, अगर गूगल फोटो होता है ना, गूगल फोटो, वहां पे अगर तुमको कोई फोटो लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे जा करके जो फोटो आएगा उसको तुम यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ से अटैच। ठीक है, उसका टैग कंफर्म कॉन्फिडेंशियल मोड। अब देखो ये क्या होता है बताते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे जाकर के हम सपोज करो कि सेंड मेल कर दिए, तो मेल तो चला गया। जब मेल चला जाएगा तो देखो अंडो का ऑप्शन आ रहा है। अगर मेल गलती से लगता है कि गलत चला गया तो 30 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तुम उसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। यहाँ पे अब व्यू मैसेज पे जाकर के क्लिक करो तो देखना सेंड आइटम में आ जाएंगे, मेल हमको चला गया। सेंड पे जाकर के क्लिक करो तो हम मेरे पास गया है मेल, पता चला है ना। 2022 में एक मेल किया था 8वां महीना में, उसका पहला मेल है जो आज किसी को भेजा। ठीक है, सब पता चल जाता है डेट बाई डेट। तो ये होता है। अब फिर से जाते हैं इनबॉक्स में, ये सब इसका मेल आया हुआ है, सब पता चल रहा है। अब इसके बाद फिर से हम क्या कर देते हैं, कंपोज में गए। कंपोज में जाने के बाद यहाँ पे सेंड में रहता है कि सपोज करो कि हर महीना में तुम बैठ जाओ और देखो कि हमको इस महीना में इंपॉर्टेंट मेल क्या क्या है, किसी किसी को भेजना। जैसे किसी का बर्थडे है, किसी का अगर कोई हमारा वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ फाइल वगैरह भेजना है, हमको याद नहीं रहेगा। 1 तारीख को या फर्स्ट वीक में हर महीना के बैठो, इस पूरा महीना का ब्यौरा निकालो। ठीक है, 1 महीना 2 महीना का 3 महीना का तुम चाहते हो कि मेल जो कंफर्म है कि हमको उसको भेजना ही भेजना, तो यहाँ पे रहता है एक ऑप्शन शेड्यूल सेंड का। शेड्यूल सेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे PK5 जो कि अपना मेल हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे SCHEDULE शेड्यूल मैसेज मेल ऐसे लिख दिए। जो लिखना है यहाँ पे लिख देते हैं, हाय दिस इज टेस्ट मेल, लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जाते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे बता रहा है सेलेक्ट द डेट, किस डेट को भेजना है, किस टाइम को भेजना है। देखो आगे बता रहा है, देखो 24 से लेकर के मतलब 1 साल तक का भी आएगा डेट, तुमको बता रहा है 25 तक। तो जब जब का तुमको अगर भेजना हो, किसी को अगर मान के चलो बर्थडे है, ठीक है, मार्च में अप्रैल मई में है 23 को, शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो शेड्यूल में गए तो देखो दिखा रहा है कि एक मैसेज शेड्यूल में है, यहाँ पे रहता है मैसेज। अगर तुमको बाद में इसको डिलीट करना है तो क्लिक कर सकते करके यहाँ डिलीट कर सकते हो। देखो लेकिन जब तक कुछ जाएगा ना उस डेट को ऑटोमेटिकली वो मेल क्या हो जाएगा सामने वाला को चला जाएगा। ठीक है, तुम साल भर पहले ही प्लान करके रख दो कि उतना तारीख को उसको मिल जाए मैसेज। अगर कोई दोस्त बोले तो जाके पहले मेल चेक करते रहो भेजे हैं कि नहीं, समझ में आया, उसको भेज दो पहले। याद है कि नहीं, कभी हो सकता है कि याद ना रहे, भूला कर आदमी है। ठीक है तो पुराना दोस्त हो गया तो 2 साल के मैसेज पहले सेट करके रख दो, जब बोले याद आए तो फिर एक बार फिर 2 साल के मार के रख दो, याद आता है कि नहीं भाई याद कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद कंपोज में जा रहे हैं तो यहाँ पे है तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल मोड। ये क्या होता है, तो कहता है कि अगर तुम मेल किसी को भेज रहे हो, तुम चाहते हो कि मेल है ना एक महीने 1 वीक के बाद देखो यहाँ पे एक्सपायरी इन 1 वीक है ना, 1 मंथ 3 मंथ 5 डेज, तो तुम चाहते हो कि नहीं एक्सपायरी इन 1 डेज, आज ही भेजे और आज के बाद अगर वो नहीं देखे तो वो ना एक्सपायर हो जाए। अगर उसके बावजूद भी अगर मान के चलो कि तुम अपना गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हो, बॉयफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हो और चाहते हो किसी को पता ना चले, घर वाला ना देखे, तो यहाँ पे एक पासकोड सेट कर दो। मैसेज उसको जाएगा, 1 ही दिन के लिए रहेगा, चाहे 2 दिन के लिए ही रहेगा, लेकिन पासकोड सेट रहेगा। अब पासकोड तुमको पता उसको पता, कोई दूसरा आदमी ले लेता है, देखना है देखो ना खुल रहा है खुल ही नहीं रहा है, खुल रहा है खुल ही नहीं रहा, तो पासकोड तो उसको पता है। चलो तुमको ये वाला पासकोड हम भेज देंगे कभी भी, तो इसी से देखो। अब खोलेगा खुल भी नहीं करेगा, तो खोल लेगा देख लेगा, उसका एक्सपायर हो जाएगा अपने आप, इनबॉक्स में भी मैसेज नहीं रहेगा। यही चीज होता है कॉन्फिडेंशियल मोड, ये इसको कहते हैं। तो पासकोड जैसे ही यहाँ पे जनरेट करेंगे तो पासकोड उसको हमको बता देना होगा पहले ही से कि देखो हम पासकोड हमेशा यही वाला डालें, समझे। तो यहाँ पे ये होता है तरीका कॉन्फिडेंशियल मोड का, समझ में आया। करके सब टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करो दोस्तों के बीच में से मतलब भेज करके देखो कि तुमको मैसेज भेजे हैं, अब लाइव इसका करना है तो तुम इसको भेजो कि तो राय मेल करते हैं जरा देखो तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब ना होगा। तो बता दे रहे हैं लेकिन करना तो तुम्ही को पड़ेगा, जस्ट एक लैब है ये, तुमको करना पड़ेगा खुद से। हम तरीका बता रहे हैं कैसे कैसे होता है, क्या इसका रूल है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इतना। और यहाँ पे क्या है,
ये डिस्कार्ड टू ड्रा, ये खत्म करने के लिए। तो मेल का इतना फीचर समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेल करना जानते थे, कुछ तो नया सीख लियो ये, कम से कम चलो उसमें देख दो चीजें ना। अब इसके बाद मेल, अगर तुम बॉक्स देख रहे हो इस मेल बॉक्स का कुछ इंटरनल सेटिंग्स होते हैं। और क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि कंपोज कर रहा है मेल, तो नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं ना आ रहा है, लेकिन मेरे मेल में जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा प्रकाश कुमार, ठीक है, IT ट्रेनर, असिस्टेंट प्रोफेसर एन कॉलेज BSc IT डिपार्टमेंट, ऐसे हम मेरा लिखा हुआ आता है। या एक्सपर्ट IT जोन से तुमको अगर मिल जाएगा कोचिंग के नाम से, या कुछ भी नोट्स भेजेंगे तो पूरा कोचिंग का नाम, इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पूरा सोशल मीडिया से लेकर के सब कुछ आता है। उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर को ऐड करना। तो ये अच्छा होता है कि ऐड किया, कंपनी का वगैरह का रहता है तो कंपनी का नीचे लोगो, उसका नाम, सब चीज रहता है। जैसे यहाँ पे क्योरा है ना, तो जैसे यहाँ पे किए तो देखना इसके लास्ट में जरूर होगा। देखो ये सब आ रहा है, लिंक सब आ रहा है ना, ये सब ऐड करना पड़ता है उसके लिए ना, उसमें सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो प्रमोशनल मैसेज ये सब है ना, देखो यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो इसे के नीचे देखना कुछ कुछ ऐड रहता है। अब देखो, अब अगला बताते हैं फिर क्या नेक्स्ट। तो मेल में सेटिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना, सेटिंग है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सी ऑल सेटिंग, क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे करा कि मैक्सिमम पेज पर साइज, एक पेज पे कितना मैसेज दिखे, 50, 10 रखना चाहे तो 10 रखो, 100, 20 तरह जितना रखना है रख लो, ठीक है। तो 50 काफी है। अब करा कि अंडो सेंड, अगर गलती से किसी पर्सन को मैसेज हम भेज दिए तो अंडो का ऑप्शन कितना देर तक रहे, 30 सेकेंड, ठीक है। बाद बाकी इधर कोई खास ऑप्शन ये सब नहीं है, इंग्लिश ये सब इंडिया, ये सब तो ठीक है। सिग्नेचर का सेटिंग इसी में होगा। ऑटो रिप्लाई का मतलब समझते हो ना, जैसे कि कोई चीज अगर हम चाहते हैं कि रिप्लाई करें, कि अगर कोई थैंक्स फॉर मतलब कि कॉन्टेक्टिंग में या मेल ऐसा कुछ रहता है ना, तो उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे है ना, क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे, क्लिक किए। अब नाम देते हैं यहाँ पे विशाल कुमार, क्रिएट पे क्लिक किए, आ गया ना। अब यहाँ पे जा करके एडिट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे जा करके एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे भी बगल में यहाँ पे लिखा ना, बगल में लिखते हैं क्या, मोबाइल नंबर, कितना है नंबर, 916 हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं उसके ऊपर में एक लाइन, चलो हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं, सबसे नीचे में एक ऑप्शन होगा सेव चेंजेस का, कर दिए। अब सारा मेल पर इसका सेटिंग क्लियर। अब कंपोज पे जैसे ही मारेंगे तो दिख भले नहीं रहा है लेकिन आएगा जरूर। अब देखो टू में देते हैं PK 5G के सब्जेक्ट में कुछ भी लिख देते हैं, टेस्ट मेल, नीचे में आते हैं, ठीक है। तो नीचे में लिख देते हैं हाय, बस इतना ही, सेंड करते हैं, चेक करके हम देखेंगे। अब जो मैसेज पे गए आ गया, देखो सेंड मेल में गए और यहाँ पे गए, ठीक तो है। लेकिन सिग्नेचर तुमको दिख काहे नहीं रहा है, रुको तो फिर जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे गए, क्लिक कर देते हैं सी ऑल सेटिंग्स पे, आ गया ना, देख रहे हो ना, है ना नीचे में यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे वो नाम उसका ही दोनों चला जाएगा। अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे लिखना होगा, तो नीचे रहेगा ही ऐसे। और इस समय फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, जो भी अपना लिंक भेजना चाहता है तो इसको ईमेल मार्केटिंग भी कहते हैं एक तरह से।
ठीक है, कर देना इसको। ठीक है तो ये है तुम्हारा मतलब कि मेल का सिग्नेचर को सेट करने का तरीका। बाकी इसमें कोई खास सब फीचर नहीं है। ठीक है, एक आध जगह फीचर ये सब रहता है कि अगर तुम चाहते हो कि दो मेल, अगर चाहते हैं कि इसी मेल का जो आईडी का जो मेल है, मेरा एक और ईमेल आईडी पर बैकअप चला जाए। मेरा ऑफिस का 2 गो मेल है, मोबाइल एक के गो, हम चाहते नहीं कि 2 गो मेल उसी में लॉग इन करे, एक ही रखे। तो ऑफिस का मोबाइल पे ही हम चाहते हैं कि उसका मेल मेरे वाला मेल पे भी सेम सेम फॉरवर्ड, उस पर भी आए, इस पे भी आए। तो उसका सेटिंग करने के लिए यहाँ पे रहता है दिया हुआ फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आई मैप, है ना। तो देखो यहाँ पे पॉप डाउनलोडिंग में देखो इनेबल करने के लिए पूछ रहा है। अब यहाँ पे दिया होगा जरूर ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस, दिया हुआ है ना, क्लिक करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देंगे। उस ईमेल एड्रेस पे क्या करेगा, एक ओटीपी जाएगा, उस पर यहाँ पे डाल दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या कभी कभी हो सकता है कि अगर सेम डिवाइस में लॉगिन अगर होगा तो मांगेगा भी नहीं। मैन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा ईमेल का सेटिंग। अब इसी में होता है एक गूगल ड्राइव। सब लोग को पता है कि गूगल ड्राइव 15 GB का स्टोरेज स्पेस देता है, जिसमें कि तुम कुछ भी रख सकते हो, ऑडियो वीडियो का फोटो से लेकर के सब कुछ तुम उसमें स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो उस पे अगर तुम चाहते हो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो पढ़े हो उस पे भी कोई नोट्स वगैरह तुम चाहते हो कि उस पर हम टाइप करके प्रैक्टिस कर रख सके तो रख सकते हैं। उसको बोलते हैं गूगल सीट। क्या बोलते हैं, गूगल सीट। तो यहाँ पे जाओ, सबसे पहले गूगल पे, गूगल पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करो google.com पे। तो यहाँ पे क्लिक करना गूगल एप्स पे, यहाँ पे देखना ड्राइव है, पे जाके क्लिक करो। तो गूगल ड्राइव पे जब हम आएंगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे इसका नोट्स है ना, वो नोट्स इसका दिख जाएगा, जो भी नोट्स होगा, है ना। देखो ये सब नोटबुक है ना, ये सब दिखा हुआ, ये पूरा का पूरा इसका है। अब इसमें क्या है, इसमें ज्यादा नोट्स वगैरह का अवेलेबल नहीं। अगर तुमको कुछ अपलोड अगर करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो अपलोड फाइल है, अपलोड क्या है, फोल्डर। तो अपलोड फाइल फोल्डर से तुमको जो करना है इसको अपलोड कर लो, रख लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 15 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकते हो। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो पैसा पेड करना पड़ेगा, नहीं तो 2 ईमेल आईडी रखो, एक 15-15 GB रख लो, काफी। ठीक है, तो ये 15 GB भले कहता है, लेकिन 15 GB के डेटा को ना ये सिंक्रोनाइज करके रखता है, ज्यादा डाटा रखता है। तुम्हारा डाटा लगभग 30-40-50 GB तक का रहेगा। फोटो ही रखोगे तो उसको सिंक करके छोटा करके रखता है, समझ में आया? अब यहाँ पे जाकर के देखो और चीज है, गूगल डॉक्स, गूगल सीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म, है ना। और यहाँ पे ये सब सारा चीज देता है, बहुत सारा ऑप्शन। अब मान के चलो गूगल डॉक्स है यहाँ, ठीक है। तो गूगल डॉक्स पे जाकर के हम क्लिक करते हैं, देखना वर्ड खुल जाएगा। जो ऑप्शन काम का चीज है वही रहेगा, फालतू कुछ नहीं रहेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो था यहाँ पे आया ना, कुछ लिखने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो फाइल में जितना ऑप्शन काम का है वो सब चीजें है, ओपन है, सेव है। एडिट में देखो तो कट कॉपी पेस्ट है। व्यू में देखो है, इंसर्ट में पढ़े हो इमेज, टेबल, ड्राइंग, ओरिजेंटल इमोजी है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक है, वाटर मार्क है, हीडर फोटर है, पेज नंबर है, ब्रेक है, सब चीज है कि नहीं है, लिंक है। फॉर्मेट में देखो टेक्स्ट, बोली टाली की सब है, पैराग्राफ स्टाइलिंग है, अलाइनमेंट है, कॉलम कितना बांटना चाहते हो सब है, बुलेट एंड नंबरिंग है, हेडर फोटर है, पेज नंबर है, पेज ओरिएंटेशन है। टूल्स में देखो स्पेलिंग, ग्रामर चेक वगैरह सब दे रहा है। मतलब इसमें जितना ऑप्शन काम का है उससे एक भी चीजें ज्यादा इसमें नहीं देता है। तुम इसको यूज चाहोगे तो कर सकते हो। तो ये हुआ तुम्हारा, इसमें वर्ड दे दिया। और मान के चलो कि तुम चाहते हो कि हम कोई चीज बोल करके टाइप करें, इसमें बोल करके, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, चाहे टूल्स में, तो यहाँ पे क्या लिखा, वॉइस टाइपिंग है, इस पे जाकर के क्लिक करो, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करो, आया। अब यहाँ पे जाकर के इस पे, यहाँ पे इंग्लिश यूएस है ना, तो इंग्लिश इंडिया कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा अमेरिकन टाइप में बोलना पड़ेगा। इंडिया कर दिए। अब यहाँ पे जाकर के क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं। हेलो, आई एम गोइंग टू लर्न इंटरनेट थिंग्स related to email address and email ID, and tomorrow I will discuss about uploading and downloading. एंटर मारे। अब इसको कॉपी करके तुम कहीं भी लेके जा सकते हो। देखो बोल रहे हैं, वो लिखाते जा रहा है। अगर तुमको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ से जा करके तुम यहाँ पे हिंदी में कर दो, हिंदी हो गया।
हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं। देखो कहीं कहीं गड़बड़ाता भी है तो आवाज की वजह से, साउंड एकदम क्लियर होना चाहिए तो तुम्हारा लिख देगा ये। ठीक है, तो ये होता है फायदा यहाँ पे। अब इसको कॉपी करके जाओ वर्ड में जाके पेस्ट कर दो, तो कुछ लिखना हो तो फटाफट इसी से हो जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर तुम कॉपी में कोई चीज हाथ से लिखे हुए हो उसको भी इसमें चेंज चेंज कर देता है। कैसे? तो गूगल ड्राइव पे सबसे पहले रख लो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या, हैंड राइटिंग, ये लिखा हुआ है ना। ये सब देखो इमेज में गए, किसी का हाथ का लिखावट, जैसे देखो ये लिखा हुआ है ना। देखो इसे लिखा हुआ है कि नहीं। इसको भी तुम चाहते हो कि नहीं हमको इसको ये करना है, लिखावट में लेके जाना है, तो थोड़ा सा ऐसा अब हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए कि तुम अगर 10 लोगों को दो पढ़ने के लिए, तो 10 लोग एकदम आराम से पढ़ सके। इसका मतलब कि गूगल उसको पढ़ लेगा। लेकिन अगर एक आध गो पर्सन को दिक्कत हो रहा है, तो दैट मीन्स की वो कहीं ना कहीं गूगल भी उसको मिस करेगा। वो भी एक अपना मशीन लगाए हुए अंदर में सॉफ्टवेयर का, वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक को ले लेते हैं। तुम अपना खुद हैंड राइटिंग अपना खुद का करके देखना, हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे गए सेव इमेज करते हैं। इमेज सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं, HAND हैंड पे क्लिक कर दिए, सेव हो गया। इसको बंद किए, तो यहाँ पे इसको भी बंद कर देते हैं। गूगल ड्राइव पे गए, राइट क्लिक किए, अपलोड फोल्डर, क्या कहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, क्योंकि फोल्डर तो नहीं फाइल है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाकर यही ना फाइल है, इसको ओपन कर दिए। देखो तो आ गया, यहाँ पे अपलोड अभी हो रहा है। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया। तो राइट क्लिक इस पे करो। ठीक है, ओपन विथ यहाँ पे लिख रहा है, क्या है, गूगल डॉक्स, खोल दो। आ गया, ऊपर तो आया ये वाला, नीचे में जाकर के देखो तो क्या आया, सब आ गया। स्टेट द यूनिवर्सिटी आ गया। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। थोड़ा थोड़ा करेक्शन तो करना पड़ेगा, हल्का फुल्का कर सकते हो। कहीं कॉपी का, किताब का, पेपर का कोई कटिंग वगैरह को तुमको चेंज करना है टेक्स्ट में, मिनटों में कर देगा ये। एक बार में 10-10 पेज, 15-15 पेज करना हो फटाफट, हम कितना किए हुए हैं नोट्स के नोट्स। ठीक है, तो आराम से ये कर देगा। बोल के भी टाइपिंग कर सकते हो। लिखावट अगर हाथ का किसी का थोड़ा ठीक ठाक है, कॉपी से फोटो क्लिक कर लो, यहाँ चेंज करके बस बना लो। टाइपिंग करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्लियर सबको इतना। अब इतना करने के बाद इसको बंद करते हैं। ये सब फाइल बन रहा है, इसको राइट क्लिक डिलीट, ये राइट क्लिक डिलीट। तो ये होता है तुम्हारा फीचर्स। तो समझ में आ गया हो ईमेल आईडी का सारा फीचर्स क्लियर। गूगल ड्राइव का फीचर क्या क्या है, गूगल डॉक्स का। इसी में एक आता है गूगल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में गूगल फॉर्म। ये क्या कहलाता है, गूगल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट। मान के चलो कि जैसे कि हम अपना स्टेटस लगाते हैं कि हाँ टुमारो वी विल स्टार्ट जावा न्यू बैच, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इनरोल नाउ फॉर क्लिक दिस लिंक। तो लिंक पे क्लिक करें तो उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका ये मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और उसका एड्रेस, 4 चीज हमको चाहिए। ठीक है, 4 चीज हमको क्या क्या चाहिए, नेम, ईमेल आईडी, उसके अलावा मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस, 4 चीजें हमको चाहिए। तो हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसको लिंक भेजे तो उस पर क्लिक करें तो फॉर्म भरे, मेरे पास रिकॉर्ड चला है। तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल फॉर्म पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल पूछ रहा है ना, टाइटल में हम देते हैं क्या, इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म देते हैं।
यहाँ पे करा कि फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, प्लीज फिल दिस फॉर्म। तुम चाहते हो सब टाइटल में जो लिखना है लिख देना। और यहाँ पे पूछ रहा है ना क्वेश्चन क्या देना है, हम देते हैं क्या, नेम। ठीक है, नेम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं मल्टीपल चॉइस के जगह क्या ले लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे शॉर्टेड आंसर है ना, क्लिक कर देते हैं। तो देखो ऐसा आ गया। फिर यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे नेम का लिख देते हैं क्या, MOB नंबर, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे जाकर के शॉर्ट टेक्स्ट ही लेते हैं, उसका ले लेते हैं क्या, यहाँ पे ईमेल आईडी। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट सही है। उसके बाद क्या है, एड्रेस। बस इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रीव्यू है, इस पे जाकर के क्लिक करते हैं। तो देखो प्रीव्यू दिख रहा है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। और ये वाला लिंक जो है ना ऊपर वाला, ये लिंक इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जा करके और मेरा नंबर क्या है, ये ना, चलो हम तुम लोग को ग्रुप वाला है ना जो बना हुआ, उसमें हम भेजते हैं। 2-4 लोग भरो तब पता चल जाएगा कि देखो आया कि नहीं रिक्वेस्ट। चलो टेस्ट कर दिए, देखो तब भर करके सब। मेरा गया। देखो ये तो भरते जा रहा है, देखो रिस्पॉन्स कितना आया, एक। जाके देखेंगे किसका आया, सुपर सिंह, मोबाइल नंबर ये, ईमेल आईडी ये, एड्रेस कहाँ, पटना, आ गया ना। अगर और कोई भरेगा और का आएगा अपने आप, भरे सबमिट करो तो एक बार। कहाँ से पढ़ने देखो दूसरा आदमी का हो गया, आ गया किसी और का, दीपक कुमार तनवीर का आया, 3 लोग आ गया। पांच लोग आ गया, देखो रिस्पॉन्स 5 लोग आ गया ना, 6 लोगों का आते जा रहा है। देखो पटना कहाँ कहाँ से, देखो आते जा रहा है ग्राफ के साथ, आया ना। अब इतना आने के बाद अगर मान के चलो कि इसको हमको सेव करना है, एक्सेल में प्रिंट करके किसी को देना है, तो देखो यहाँ पे ये 10 आदमी का आ गया ना, रहने दो, हो गया। अब आ गया तो यहाँ पे क्या करा, लिंक टू शीट्स, क्लिक करो इस पे, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्रिएट। जैसे ही क्लिक किए तो ये देखो तो कहाँ पे चला आया, कहाँ पे चला आया, एक्सेल सीट में, गूगल के एक्सेल सीट पे चला आया। तो डेटा को हम कहीं भी दे सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। डेट भी बताया, टाइम भी बता दिया, कितना बजे हुआ है, कहाँ से हुआ है, सब कुछ हमको बता देगा ये। अगर मान के चलो कि तुम लोग को हमको ऑनलाइन टेस्ट लेना है, अब क्वेश्चन हमको बनाना है ना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ये, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, बच्चे लोग का टेस्ट वगैरह लेना है, आराम से इससे हो जाता है। जितना भी स्कूल वगैरह का टेस्ट होता है, तो तुम 2 मिनट में रिजल्ट हो उसी समय निकाल दो कि हाँ एक का आंसर ये होगा, सेट कर दो, 2 का आंसर ये होगा, सेट कर दो, 3 का आंसर ये होगा, इस मारा था गलत, तो उसी समय में जैसे ही खत्म किए बता देगा कि 100 में तुम्हारा कितना नंबर आया, कहानी खत्म, जाओ। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको, छेड़छाड़ करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, करोगे नहीं तो समझ में। तो करके ट्राई करके देखना है, एक अपना गूगल फॉर्म बना करके अपने फ्रेंड को ही भेज के देखना, बोला कि भरो तो जरा देखते हैं, समझ में इस तरह से। अब इसी में देखो यहाँ पे क्या है कि नेम, देखो यहाँ पे नेम, तो नेम पक्का है कि किसी न किसी को, कि सबका नाम तो जरूर होगा, तो यहाँ पे इसको कर दो रिक्वायर्ड,
रिक्वायर्ड करोगे तो उसमें स्टार लग जाएगा कि तुमको नेम भरना ही भरना है, ईमेल आईडी भरना ही भरना है और मोबाइल नंबर भरना ही भरना है, बाकी तुमको नहीं भरना है। उसे कोई 2 चीज तो मेरे पास आ गया, काफी है बात करने के लिए, उसे कांटेक्ट करने के लिए। एड्रेस को कर दो, रिक्वायर्ड नहीं कर दो, रिक्वायर्ड करना जरूरी है। समझ में आया? अगर मान के चलो इसी में हमको कोई क्वेश्चन बनाना है तो नीचे में जाएंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस की जगह पर एक और यहाँ पे जाएंगे, एक और नया ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे क्या, मतलब कि जो भी तुमको क्वेश्चन टाइप करना है ऐसे करके टाइप कर दो ऐसे। यहाँ पे जाओ शॉर्ट आंसर में क्या है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, बताए थे ना चेक बॉक्स लेना हो, ऑप्शन मल्टीपल चॉइस नहीं रहता है, 4 को ऑप्शन लेना है, ले लो। एक का ABCD ऐसे करके आंसर में कर दो आराम। समझ में आया? तो यही है गूगल फॉर्म, बड़ा ही उपयोगी है बिजनेस वगैरह के लिए। कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो वहाँ पे, कोई डेटा अगर कलेक्ट करना है सामने वाला से, कोई क्विज करा रहे हो, कोई इवेंट करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, कर दो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सामने वाला से यूजर से क्या कर सकते हैं कि कोई भी जैसे फॉर्म हम HTML में बनाना बताए थे ना, तो कोडिंग वगैरह कर करके बनाना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेप है उसका। जैसे बिजनेस वगैरह में कोई कंपनी वगैरह चाहती है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले, ये सब तो वो तो बहुत हाई लेवल का हो गया। लेकिन एक बेसिक लेवल पे अगर किसी के अगर रिकॉर्ड को अगर हमको लेना होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा गूगल, ठीक है। तो इंटरनेट का आज एक सेशन ले लिए, अगले दिन कल फिर लेंगे दूसरा सेशन, मतलब 4 क्लास अगर ऐसे पढ़ा देंगे इसी 1 घंटा तो एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।